हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद रंजित कुमार। देखिए, जिस तरह से आपका जो सपोर्ट मिल रहा है, जो प्रेम मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जो आप जो शो कर रहे हैं अपना प्रेम और जो रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उसके कारण ही मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है और मैं यहाँ पर कैमरे को फेस कर पा रहा हूँ। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए और अपने ग्रुप्स में इस चैनल को जरूर शेयर करते रहिए। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, हमने जो पिछला वीडियो पढ़ा था उसमें हमने प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा था। आज जो हम यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट नाउन है, यानी कि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कलेक्टिव, यानी कि कलेक्टिव जो वर्ड है वो किससे बना है? कलेक्ट से। और कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि कलेक्शन करना। अब कलेक्शन जो हम करते हैं उसको बोला जाता है हिंदी में समूह। समूह वाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन का हिंदी में नाम है और उसको हमें ग्रुप नाउन भी बोलते हैं। ग्रुप नाउन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो नेम्स होगा वो किसका होगा? ग्रुप का होगा। लेकिन कैसे ग्रुप होंगे? या तो वे व्यक्तियों के हो सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स के हो सकते हैं। लेकिन उनके पीछे का एक यहाँ पर तर्क ये भी रहता है कि जो पर्सन है या फिर जो ऑब्जेक्ट्स है वो कैसे होने चाहिए? यहाँ पर होने चाहिए सेम काइंड के होने चाहिए, यानी कि उनका जो प्रकार है, जिस तरह से हम उसको कलेक्शन में बैठा रहे हैं या फिर जिसका हम ग्रुप बना रहे हैं, वो किसके मतलब कैसा होना चाहिए? वो सेम काइंड का होना चाहिए। ठीक है। और वो सेम काइंड जो है वो क्या करती है? एज अ होल, मतलब पूरे यहाँ पर समूह को इंडिकेट करती है। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के नाम, मतलब नाउन्स की परिभाषा क्या थी कि नेम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है इसलिए नाम तो होगा, लेकिन किसका नाम होगा? यहाँ पर होगा समूह का नाम। इसलिए इसी के कारण से उसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, मतलब हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञाएं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अ फ्लीट ऑफ शिप्स। अब देखिए, शिप का मतलब क्या होता है? जहाज। अब देखिए, सिंगल जहाज है तो उसको ओनली जहाज कहा जाता है, लेकिन जब जहाजों का एक ग्रुप होता है, क्योंकि यहाँ पर इस जो कलेक्टिव नाउन है इसका यहाँ पर मूलभूत जो है वो यहाँ पर क्या है कि वह ग्रुप में होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सभी क्या है? शिप है। ठीक है। अब जो एक शिप का जो ग्रुप होगा उसको कहा जाता है फ्लीट। ठीक है। इसके लिए एक अलग से वर्ड दिया गया है फ्लीट। उसी प्रकार से जैसे कि स्टूडेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है उनका एक ग्रुप है, क्योंकि ये ग्रुप नाउन है। इसी प्रकार से एक स्टूडेंट है तब तो कुछ मतलब अलग बात है, लेकिन जैसे कि एक सभी सारे स्टूडेंट जो है एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, ग्रुप में आ जाते हैं, तो वो बन जाती है क्लास, बन जाती है। उनको अलग अलग सेट नहीं किया जाएगा, उनको एक ग्रुप में यहाँ पर नाम दिया जाता है क्लास। उसी प्रकार से अलग जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि पर्सन का हो गया यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है, उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट का, जैसे कि शिप है जो ऑब्जेक्ट में आता है, इसका ऑब्जेक्ट का ग्रुप बन गया और उसी ग्रुप को एक नाम दे दिया गया फ्लीट। स्टूडेंट का एक ग्रुप है उसको नाम दे दिया गया क्लास। और उसी प्रकार से जैसे कि कीज, यानी कि चाबियों का एक जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं बंच। क्या बोलते हैं यहाँ पर? बंच बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोला जाता है उसको गुच्छा। बंच का मतलब होता है गुच्छा। उसी प्रकार से जैसे कि ग्रेप्स। अब जो ग्रेप्स का जो कलेक्शन होगा, यानी कि कलेक्टिव नाउन के रूप में जो एक वर्ड दिया जाएगा वो हो जाएगा, उसके लिए भी है बंच है। उसके अलावा फ्लावर्स का भी जो ग्रुप नेम है या फिर ग्रुप नाउन जो है उसके लिए एक वर्ड आता है बंच। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कलेक्टिव नाउन है उसमें क्या किया जाता है कि एक ही प्रकार के व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के समूहों के नाम आते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है इसका मतलब नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्संस, यानी कि व्यक्तियों के ग्रुप के नाम या फिर ऑब्जेक्ट के नाम। लेकिन उसके पीछे का एक यहाँ पर तर्क ये भी है
कि ये कैसा होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए, यानी कि उसके जो प्रकार है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिए और जो साथ साथ में एग्जांपल्स है उसको भी लिख दीजिए। आगे हम देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, उनके लिए कौन कौन सा यहाँ पर वर्ड आता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन है उनके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिनको ग्रुप में क्या कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है वो है एन आर्मी। अब देखिए आर्मी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि यहाँ पर ये एक ग्रुप नेम है। वो किसके लिए आता है, जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक जो होते हैं, उनका एक ग्रुप जो होता है उसके लिए एक नाम क्या आता है, आर्मी। तो ये आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन है। दूसरा है जो म्यूजिशियंस होते हैं उनका एक जो ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है, अ बैंड। मतलब एक जो बैंड होता है, ठीक है, वो किसके लिए आता है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। मतलब जो म्यूजिशियंस का एक ग्रुप होता है उसके लिए आता है अ बैंड। ठीक है, उसके बाद में जो मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है, यानी कि जितने भी मिनिस्टर्स है उनका एक ग्रुप बनाया जाए तो उसको ग्रुप नेम क्या दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा काउंसिल। उसके बाद में है जैसे कि माउंटेन्स, जैसे कि अपने अरावली जो है वो एक श्रेणी है। ठीक है, कई सारे ये माउंटेन से मिलकर बना है, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, अ चेन ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, क्योंकि उसमें कई सारे यहाँ पर माउंटेन सम्मिलित होते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है पर्वत श्रृंखला। दूसरा है यहाँ पर, उसके बाद में जो ट्रीज है यानी कि जो वृक्ष है या फिर जो श्रब्स, श्रब्स का मतलब होता है झाड़ियां। अब जो झाड़ियां हैं या फिर जो ट्रीज है उनका जो एक ग्रुप नेम होगा वो हो जाएगा क्लस्टर। ठीक, उसके बाद में हमने पिछले जो देखा था एग्जांपल, उसमें स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है उसको कहा जाता है क्लास। यानी कि जो क्लास है वो क्या है, स्टूडेंट्स का ग्रुप नाउन है या ग्रुप नेम है। अब जैसे कि जो पीपल है वो एक ग्रुप में है तो उसको क्या कहा जाएगा, क्राउड। यानी कि पीपल के लिए जो कलेक्टिव नाउन के रूप में जो भी यहाँ पर वर्ड यूज किया जा रहा है वो है क्राउड। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं शिप। भेड़ जो होती है उनका एक जो समूह होता है जिसको रेवड़ भी कहा जाता है हिंदी में, उसके लिए एक शब्द आता है अ फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ शिप। यहाँ पर देखिए इसके पीछे एस नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर एक नियम है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर सेम ही होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसके पीछे ऐसा नहीं लगा। ये स्वयं में यहाँ पर सिंगुलर भी माना जाता है, लेकिन इसमें यहाँ पर जब ग्रुप में यूज किया जा रहा है तो यहाँ पर ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आगे क्या लगा इसका, फ्लॉक। उसके बाद में वृक्ष जो होते हैं, ट्रीज, उसका जो ग्रुप होता है उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन के रूप में जो वर्ड यूज किया जाता है वो फॉरेस्ट यूज किया जाता है। यहाँ पर भी एक हमने प्रयोग किया था क्लस्टर, ये भी आता है और साथ साथ में एक फॉरेस्ट भी आता है। अब जो तारों का समूह होता है, स्टार्स का जो समूह होता है, उसके लिए एक वर्ड आता है यहाँ पर गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब क्या है, कई सारे तारों का जो समूह होता है उसको गैलेक्सी कहा जाता है। उसके बाद में रॉबर्स और क्रिमिनल्स, मतलब रॉबर्स का मतलब होता है लुटेरे, और क्रिमिनल्स उसका जो एक समूह होता है उसके लिए इंग्लिश में एक अलग से वर्ड दे रखा है जिसको बोला जाता है गैंग। गैंग एक वर्ड है जो रॉबर्स और क्रिमिनल्स का जो ग्रुप है उसके लिए यहाँ पर यूज किया जाता है ये वर्ड। उसके बाद में फ्लावर्स। अब फ्लावर्स का जो समूह होता है उसके लिए हमने देखा था, बंच भी देखा था। ठीक है, वो एक गुच्छे के लिए था, लेकिन जैसे कि फूलों की माला बनाई जाए तो उसके लिए माला के लिए एक अलग से शब्द आता है गार्लैंड। ठीक है, गार्लैंड जो बनी होती है वो फ्लावर से बनी होती है। उसके बाद में कैटल, ये कैटल जो है ये प्लूरल वर्ड है। ठीक है, उसके बाद में डियर, डियर सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल के रूप में यहाँ पर यूज किया जा रहा है। उसके बाद में गॉड्स, ये जो दे रखे हैं इनका जो ग्रुप होता है उनके लिए कलेक्टिव नाउन के रूप में जो यहाँ पर वर्ड यूज किया जाएगा वो है हर्ड। हर्ड का मतलब होता है एक ग्रुप नाउन है। ठीक है, ये कैटल के लिए भी प्रयोग किया जाता है, डियर के लिए भी किया जाता है और गॉड्स के लिए भी किया जाता है। उसके बाद में मधुमक्खियों का एक जो ग्रुप होता है उसके लिए किया जाता है, जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो है हाइव।
ठीक है, मतलब मधुमक्खियों का छत्ता। हाइव मतलब क्या है, छत्ता। उसके बाद में एक जो बुक्स का जो कलेक्शन होगा, ठीक है, यानी कि बुक्स का एक जो कलेक्शन है उसके लिए जो कलेक्टिव वर्ड यूज किया जाएगा कलेक्टिव नाउन के रूप में, वो किया जाएगा लाइब्रेरी। ठीक है, ये सभी एग्जांपल्स है, प्लीज आप इनको भी नोट डाउन कर लेंगे। अब अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, वो उसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट नाउन बची है, जैसे कि मटेरियल नाउन और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और इसी तरह से हमें सपोर्ट देते रहिए, और जो आपसे हमें सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।